पिछली कक्षा में हम सभी ने 4 सूत्रों तक की बात कर ली थी। पूर्व की कक्षाओं में हमने मंगलाचरण मंगलाचरण करने का कारण और थोड़ा सा उमा स्वामी आचार्य के विषय में विचार किया। तत्वार सूत्र की महत्ता के विषय में विचार किया। साथ ही साथ फिर विषय आरंभ करने के बाद मंगलाचरण में क्या कहा गया है, मंगलाचरण में किसको नमस्कार किया गया, यह मंगलाचरण में ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इन सारी बिंदुओं की चर्चा होने के बाद फिर हमने उमा स्वामी आचार्य द्वारा लिखित इस तत्वार सूत्र के एक एक सूत्र पर चर्चा करना आरंभ की थी। पहले सूत्र में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः कहकर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये तीनों अलग अलग मोक्ष का मार्ग नहीं है। ये रत्नत्रय की संख्या 3 होने से चारित्राणी में बहुवचन का प्रयोग किया गया है और ये तीनों मिलकर एक मोक्ष का मार्ग होते हैं, इसलिए मार्ग में एक वचन का प्रयोग किया गया है। सम्यक दर्शन क्या होता है, ज्ञान क्या होता है, चारित्र क्या होता है। सम्यक एक बार ही आया है, लेकिन आदि दीपक होने के कारण से वह दर्शन के साथ साथ ज्ञान और चारित्र के पूर्व में भी जोड़ा जाएगा। सम्यक शब्द का अर्थ होता है समीचीन, सम्यक, सही, वास्तविक, यथार्थ। श्रद्धा का मतलब होता है विश्वास, प्रतीति, है ना। तो जो वस्तु स्वरूप है, उस वस्तु स्वरूप के प्रति जो सही प्रतीति होती है, सही श्रद्धान होता है, सही विश्वास होता है, वह सम्यक दर्शन कहलाता है। इस सम्यक दर्शन के साथ में हमें जो ज्ञान होता है वह ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। और सम्यक श्रद्धा और सम्यक ज्ञान के साथ जो बाह्य आचरण होता है, आत्मरमणता होती है ना। अंतर रूप से आत्मरमणता, बाहर में जो अणुव्रत महाव्रत आदि देखने में आते हैं, ये सब जो है वो सम्यक चारित्र कहलाता है ना। फिर वह सम्यक हमने जब ये मोक्ष के मार्ग का पहला बिंदु अर्थात पहला सोपान सम्यक दर्शन के बारे में जाना, तो हमारे मन में प्रश्न हुआ और हमने प्रश्न किया कि साहब, हमने मान लिया ये सम्यक दर्शन मोक्ष का मार्ग की पहली सीढ़ी है, और आपने इस सम्यक दर्शन की परिभाषा बताते हुए कहा तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, है ना। तत्व और उनका भाव सहित, तत्व माने भाव और अर्थ माने वस्तु, किसी भी वस्तु का भाव सहित श्रद्धान करना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। इस बात के होने के बाद फिर हमारा अगला प्रश्न था कि ऐसा वह सम्यक दर्शन उत्पन्न कैसे होता है ना। रुचि जी बताओ जरा, इस प्रश्न को जवाब दो। वह सम्यक दर्शन उत्पन्न कैसे होता है? उत्पत्ति की अपेक्षा सम्यक दर्शन के कितने भेद किए, कौन कौन से किए, बताएं सूत्र के आधार पर। रुचि जी बता रही? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और मीनल जी? मेरी लास्ट क्लास मिस हो गई थी हाँ, मैंने तो। आज रिकॉर्डिंग भेज दी है ना, तो आप लोग हाँ। आज देख लीजिएगा। बोलिए हाँ, मीनल। मैं सुन लूंगी। हम्म। पंडित जी, जो वह सम्यक दर्शन होता है हम्म। वह एक तो स्वभाव से होता है हम्म। और दूसरा या फिर पर के उपदेश से होता है। इस हिसाब से कौन कौन से भेद हो गए, नाम क्या क्या हो गए उनके? एक निसर्ग सम्यक दर्शन और एक अधिगम सम्यक अधिगम, दर्शन। ठीक है। सूत्र में कैसा कहा है? तन्नी सर्गादधिगमाद्वा। तन्नी सर्गादधिगमाद्वा का हम जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? तत्। तत् निसर्गात अधिगमात वा। देखो, हमें अपनी इस कक्षा में रटना नहीं है, कोशिश करना है सुमन जी क्या, कि आप सूत्र में से अर्थ निकाल पाए। सूत्र जब आपके सामने होगा तो आप उसमें से अर्थ को बता पाए।
सम्यक दर्शन की उत्पत्ति की अपेक्षा सरिता भाभी दो भेद बताए। कौन कौन से? एक निसर्गज सम्यक दर्शन और एक अधिगमज सम्यक दर्शन। ये तो अर्थ हमने याद कर लिया। सूत्र क्या था? तन्निसर्गादधिगमाद्वा। जब हम इस पूरे के पूरे सूत्र का संधि विच्छेद करते हैं तो संधि विच्छेद करके हो जाता है तत् निसर्गात अधिगमात वा। ठीक है, तत् माने वह। ठीक है मेहता जी, तत् माने क्या? वह माने कौन? जिस सम्यक दर्शन की हम बात कर रहे हैं वह सम्यक दर्शन। निसर्गात माने निसर्ग, अधिगमात अधिगम, निसर्गाज अर्थात निसर्ग अर्थात स्वभाव से, बिना पर के उपदेश से, अधिगमात अर्थात पर के उपदेश से उत्पन्न होता है। इस कारण से उसके दो भेद हो गए, एक निसर्गज, निसर्गज निसर्ग से जन्म लेने वाला। ठीक है, निसर्ग माने होता है स्वभाव, जा माने जन्म लेने वाला, जन्म माने उत्पन्न होने वाला, स्वभाव से उत्पन्न होने वाला वो कहलाता है निसर्गज। ठीक है, और वर्तमान में पर के उपदेश के निमित्त से जो सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है, अधिगमात, अधिगमात, अधिगमज नाम है ना, अधिगमज, पर के उपदेश के अधिगम से, माने जन्म, दूसरे के उपदेश के अधिगम से जिसका जन्म हुआ है वो कहलाता है अधिगमज। ठीक है सुमन जी, यहां तक बात क्लियर हो गई? पुराना रिपीट करके हम आगे बढ़ रहे हैं, फिर अगले सूत्र की ओर चलेंगे। फिर इसके बाद उसमें बात की है कि यद्यपि उत्पत्ति की अपेक्षा से सम्यक दर्शन के ये दो भेद किए गए हैं, कर्मों के क्षय उपशम और क्षयोपशम की अपेक्षा तो सम्यक दर्शन के कोई अलग ही भेद हैं। मिनल जी, फिर से बोलता हूं क्या? ये दोनों भेद तो वर्तमान में जिस किसी जीव को सम्यक दर्शन उत्पन्न होगा तो वह सम्यक दर्शन होने पर अगर सामने कोई उपदेश का निमित्त दिखाई देता है तो वह अधिगम से उत्पन्न हुआ, इसलिए उसका नाम हो गया अधिगमज। और सम्यक दर्शन तो हो गया लेकिन सामने कोई उपदेश नहीं दिखाई देता, कोई निमित्त नहीं दिखाई देता, इसलिए वह सम्यक दर्शन कौन सा कहलाएगा? वह कहलाएगा निसर्गज। किसकी अपेक्षा भेद है रुचि जी? याद रखना, अगली कक्षा में पूछूंगा। किसकी अपेक्षा भेद है? ये उत्पत्ति की अपेक्षा भेद है। अब चाहे निसर्गज सम्यक दर्शन हो चाहे अधिगमज सम्यक दर्शन हो, उनमें कर्म का उपशम अथवा कर्म का क्षय अथवा कर्म का क्षय उपशम तो होगा ही होगा। माने कर्मों की ओर से अगर हम बात करें, मीनल जी कुछ कठिन पड़ रहा है? ये वाली बात पहली बार सुनी? बताता हूं। सम्यक दर्शन के कर्मों के उपशम, क्षय और क्षय उपशम की अपेक्षा से तीन भेद हैं। अभी आगे आएगा, दूसरे अध्याय में आएगा तब हम देखेंगे, लेकिन तब भी अभी यहां आया है तो फिर आपको एक बार बता दें। है ना सुमन जी, मेहता जी को समझ में आ रहा? किसकी अपेक्षा से बात चल रही है? कर्म के उपशम, क्षय और क्षयोपशम की अपेक्षा से उस सम्यक दर्शन के तीन भेद हैं। अगर कर्म के उपशम के निमित्त से होगा तो वो औपसम्यक सम्यक दर्शन कहलाएगा, कर्म के क्षय के निमित्त से होगा तो क्षयक कहलाएगा। ठीक है, कर्म के क्षयोपशम के निमित्त से होगा तो क्षयोपशमिक कहलाएगा। अब क्या बात हुई कि चाहे क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन हो, औपशमिक सम्यक दर्शन हो, क्षयक सम्यक दर्शन हो, इन तीनों ही सम्यक दर्शनों में अगर सामने किसी के पर का उपदेश दिखाई देता है तो वो अधिगमज कहलाएगा, और बिना पर के उपदेश से होता है तो वो निसर्गज कहलाएगा। लेकिन चाहे निसर्गता हो चाहे अधिगम से हो, कर्म का उपशम क्षय और क्षय उपशम तो होगा ही होगा, उसके बिना तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, एक तो ये बात। एक और स्पेशल बिंदु मैंने आपको बताया था
कि भले ही निसर्गज सम्यक दर्शन में वर्तमान में किसी का उपदेश नहीं दिखाई देता, लेकिन सम्यक दर्शन की जो 5 लब्धियां होती हैं, सरिता भाभी याद आया, सम्यक दर्शन की 5 लब्धियां होती हैं, क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि, है ना। तो ये जो तीसरे नंबर की लब्धि है ना, देशना, ये देशना के बिना तो सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता, चाहे वो निसर्गज हो और चाहे वो अधिगमज हो। बस अंतर कितना है, अधिगमज की तो आप एक्सेप्ट कर ही रहे हो, अधिगमज की तो एक्सेप्ट हो ही रही है। निसर्गज में अभी तुरंत में कोई उपदेश नहीं है, तुरंत में कोई देशना नहीं दिखाई देती, लेकिन पूर्व काल में किसी ना किसी की देशना अवश्य ही प्राप्त हुई होगी। अतः अतः ठीक है, वर्तमान की उत्पत्ति की अपेक्षा से निसर्गज और अधिगमज के भेद हुए, अन्यथा कर्मों की ओर से बात करें तो उनमें उपशम, क्षय और क्षय उपशम तो हुए बिना हो ही नहीं सकता। इतनी बात हमारी हो गई थी। फिर हमने अगला प्रश्न आचार्य देव से किया कि आचार्य जी, आपने हमको सम्यक दर्शन बता दिया, उत्पत्ति की अपेक्षा से आपने इसके भेद बता दिए, है ना। और आपने दूसरे नंबर के सूत्र में कहा था कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम है ना। तत्वों का अर्थ अर्थात वस्तु का भाव सहित श्रद्धान करने का नाम सम्यक दर्शन है। तो वो तत्व कौन से हैं, तब चौथे सूत्र का जन्म हुआ और आचार्य देव ने कहा जीवा जीवाश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्षास तत्वम, कि जिन तत्वों के श्रद्धान से सम्यक दर्शन होता है वो तत्व 7 हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा और मोक्ष। ठीक है, ये 7 है। जो जानने देखने वाला है वह चेतन ही जीव कहलाता है, ज्ञान दर्शन से रहित जो है ऐसा अचेतन वह अजीव कहलाता है ना। और जो हमारे भावों के निमित्त से कर्म आते हैं, आत्म प्रदेशों पर कर्मों के आने का नाम आश्रय होता है, और जब वह कर्म आएंगे तो ठहरेंगे, आत्मा के प्रदेश और कर्मों के प्रदेश एक में एक हो जाएंगे। जिस क्षेत्र में कर्म होंगे उसी प्रदेश पर आत्मा होगा, तो उनके क्षेत्र एक में एक हो जाना, है ना। तो आने के बाद आत्म प्रदेशों पर ठहरना, उसका नाम बंध है। ठीक। और जब यह जीव अपने कल्याण के मार्ग पर चलता है तो सबसे पहले आत्मस्वरूप की श्रद्धा पूर्वक संबर प्रकट होता है। उससे क्या होता है कि नए कर्मों के लिए जिसने रेड लाइट का काम किया है, नो एंट्री, अब नए कर्मों के लिए कोई जगह नहीं है भैया। अब हम ऐसे परिणाम ही नहीं करते कि जिन परिणामों से नए कर्मों को स्थान मिले, तो ऐसे नए कर्मों के लिए रेड लाइट हो जाना, उसका नाम संबर, अर्थात नए कर्मों का आना, ठहर जाना, रुक जाना, स्टॉप हो जाना, उसका नाम क्या है सुमन जी? उसका नाम संबर है। अब नए कर्मों का आना तो रुक गया, लेकिन जो पूर्व काल में कर्म आए थे, उन कर्मों का आत्मा के शुद्ध परिणामों के निमित्त से धीरे धीरे आत्म प्रदेशों से हटना, है ना, हटना, उसका नाम क्या है? उसका नाम है निर्जर। और अब नए आ नहीं रहे थे, पुराने धीरे धीरे हट रहे थे, तो हटते हटते एक समय आया कि आत्म प्रदेशों से सारे कार्यमाण परमाणु, जो कर्म परगणाएं थी, कर्म थे, वो कर्म हट गए। उसका नाम क्या है? उसका नाम मोक्ष है। ठीक है, ये आप लोगों ने सब ने पूर्व काल में पाठशाला में या अन्य कहीं जगह प्रवचन आदि में ये नाव वाले उदाहरण से ये बात समझी होगी, है ना। तो उस उदाहरण को देने की आवश्यकता तो है नहीं, ख्याल में आ गया। अब हम आगे बात करते हैं
इन 7 तत्वों में से जो बाद के 5 तत्व हैं, कौन कौन से? आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा और मोक्ष। इन बाद के 5 तत्वों के दो दो भेद। ठीक है, ये बात जरा ध्यान से आप लोग सुनना, क्योंकि इसकी चर्चा अक्सर नहीं हो पाती है। बिमल जी भाई साहब, कौन कौन से दो भेद हैं? एक कहलाता है भावाश्रव, एक कहलाता है द्रव्याश्रव। भावबंध, द्रव्यबंध, भाव संबर, द्रव्य संबर, भाव निर्जरा, द्रव्य निर्जरा, भाव मोक्ष और द्रव्य। ठीक है मीनल जी, ख्याल में आ गए? 6 नाम, 5 नाम, सॉरी 5 के दोनों दोनों भेद ख्याल में आ गए? बोलो जरा, बोलो एक बार मीनल जी, बोलो। इसका भाव संवर, वो भावाश्रव, द्रव्याश्रव, भावबंध, द्रव्यबंध, भाव संवर, द्रव्य संवर, भाव निर्जरा, द्रव्य निर्जरा, भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष। ठीक है मेहता जी, ख्याल में आ गया? दो दो भेद हो गए 5 तत्व के। सुमन जी, 5 तत्वों के दो दो भेद हो गए। किससे? भाव और द्रव्य के भेद से। किससे? भाव और द्रव्य के भेद से उनके दो दो भेद हो गए। भावाश्रव, सरिता जी बोलो, वहीं बोलो, मन में बोलो। भावाश्रव, लिप्स चलने चाहिए ना आप सबके साथ में, बनवे नहीं चलाना। बिमल जी, आवाज दिखना चाहिए कि बोल रहे हो आप, माने आप अपनी प्रेजेंट जो है, प्रेजेंस कैसे दे सकते हो? आपके ये लिप्स चले, आपका चेहरा दिखाई दे, अच्छी बात समझ में आने पर चेहरा खिल जाए, है ना? ऐसा नहीं बस ऐसे आके जबरदस्ती बैठा दिया हो जैसे क्लास में, ऐसे नहीं बैठना। अपन को तो बड़े आनंद से पढ़ना। ठीक है, 5 भेद, भावाश्रव, द्रव्याश्रव। रुचि जी, भावाश्रव, द्रव्याश्रव, भावबंध, द्रव्यबंध, भाव संबर, द्रव्य संबर, भाव निर्जरा, द्रव्य निर्जरा, और मेहता जी अंतिम कौन सा बचा? भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष। अब क्या डिफरेंस है दोनों में? क्या डिफरेंस है? देखो, 2 मिनट में हम इसकी परिभाषा को समझते हैं। मेरे आत्मा में जो मोहराग द्वेष के परिणाम होते हैं, ठीक है विमल जी भाई साहब, जो मोहराग द्वेष के परिणाम होते हैं, जिन मोहराग द्वेष के परिणामों से ज्ञानावरणादिक कर्म आते हैं आत्मा के, उन मोहराग द्वेष के परिणामों को भावाश्रव कहते हैं। आज तक आपने दोनों को मिक्स करके परिभाषा सुनी थी। क्या सुनी थी? कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। यही तो परिभाषा याद थी पहले से। कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते, ठीक बात है। लेकिन कर्म कोई मूर्ख थोड़ी है जो अपने आप आ जाएंगे। आप उन्हें निमंत्रण दोगे कि नहीं दोगे? हैं? आजकल आजकल आप किसी को अपने यहाँ किसी प्रोग्राम में बुलाने बुलाने पर तो आते नहीं है, बिना बुलाए कैसे आ जाएंगे? हैं? हम 2-2 3-3 बार फोन लगाते हैं, रिमाइंडर भेजते हैं, तब कहीं जाते हैं। लेकिन ये जो हमारे कर्म है ना, ये थोड़े सज्जन हैं। कैसे सज्जन है? क्या आप एक बार इनको कह देते भाई साहब आना है, तो तैयार खड़े रहते हैं, तैयार के बस कोई कह बस दे और वो तैयार खड़े रहते हैं। हाँ सुमन जी, तो हमारे जो भाव हुए ना, भाव, हमारे इन भावों ने, अभी हम सब जहां बैठे ना, यहाँ सब जगह कारमाण वर्गणाएं भरी पड़ी। पुद्गल की जो कारमाण वर्गणाएं, कारमाण वर्गणाएं जानते हो आप लोग? जानते हो? कारमाण वर्गणाओं का मतलब होता है कर्मों का कच्चा मटेरियल। क्या? कर्मों का कच्चा मटेरियल जो है वो कहलाता है कारमाण वर्गणा। हम जहां बैठे यहाँ सब जगह वो कारमाण वर्गणाएं फैली हुई हैं। लेकिन वो कारमाण वर्गणाएं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही, आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रही। जैसे ही आपने उन्हें आमंत्रण दिया, मेहता जी कैसे आमंत्रण दिया? किसी के प्रति मोह का भाव करके, किसी के प्रति राग का भाव करके, किसी के प्रति द्वेष का भाव करके, क्रोध का भाव करके, मान का भाव करके, हास्य का भाव करके, रति अरति शोक भय जुगुप्सा, ये जो भाव हमारे चलते रहते हैं,
हमारे ये भाव उन कार्बन वर्गणाओं को इनविटेशन देते हैं, और जैसे ही उन्हें इनविटेशन मिला और वो तैयार, तो इनविटेशन जिन भावों से दिया ना हमने, जिन भावों से इनविटेशन दिया, उनको बुलावा दिया, उन भावों का नाम तो है भावाश्रम। समझ गए? उन भावों का नाम तो हो गया भावाश्रम। और जैसे इन भावाश्रमों की हेल्प मिली किसको? उन कार्मण वर्गणाओं को, तो वो कार्मण वर्गणाएं कर्म रूप हुई उनमें। माने कच्चा मटेरियल जब मशीन में डल गया ना, क्या कच्चा मटेरियल मशीन में डल गया, तो वो कार्बन वर्गणाएं अब क्या बन गई? अब वो कर्म बन गई। कर्म बन के मेरे आत्मा पर आई, उसी का नाम क्या है? उसका नाम द्रव्यास। अब क्लियर हो गई बात? हमेशा के लिए याद रखना, आश्रव के दो भेद, भावाश्रव, द्रव्याश्रव। क्या भावाश्रव होता है, क्या द्रव्याश्रव होता है? ठीक है। अब अगला कौन सा आया? अब अगला आया भावबंध। पंडित जी एक बार फिर से हाँ बोल बोलिए मिनल दीजिए। जी, बोलिए मिनल जी। एक बार फिर से बोल दीजिए। हाँ एक बार और बोलता हूँ, एक बार डेफिनेशन, और हाँ बोलता हूँ। देखो, डेफिनेशन। मेरे जो भी प्रति समय भाव चल रहे हैं, आपको पता अभी हम लोग जो एक क्लास पढ़ रहे हैं ना, इन क्लास पढ़ने के भावों से भी कर्म आ रहे हैं। इस क्लास पढ़ने के भाव का नाम तो हो गया भावाश्रम। अब समझ में आ गई? जिनेंद्र भगवान के पूजन करने का भाव क्या हो गया? भावाश्रम। बच्चे ने कोई गलती की तो उसे पीटने का भाव हो गया भावाश्रम। किसी ने कोई अच्छा काम किया, उसकी प्रशंसा का भाव हो गया भावाश्रम, है ना? अपने परिवार के लोगों के प्रति राग हुआ, भावाश्रम। अपने शत्रुओं के प्रति द्वेष हुआ, भावाश्रम। आप समझ में आती बात कि नहीं? ऐसे भाव, जिन भावों से कार्माण वर्गणाएं कर्म रूप होकर आत्म प्रदेशों पर आती है, आत्मा के उन भावों का नाम ही क्या है? भावाश्रम। और जब वह कार्माण वर्गणाएं कर्म रूप होकर फिजिकली मेरे आत्म प्रदेशों पर आ गई, उसका नाम क्या है? उसका नाम द्रव्या। समझ में आई बात कि नहीं? अरे आपको सरल उदाहरण देके बताऊं। एक सरिता जी, आपने कपड़े लेने का भाव किया और एक दुकान पे जाके वो कपड़ा लेके आ गए। समझ में आया? तो ऐसा यहां भाव जो आपने किया उसका नाम भावाश्रव, और इस भावाश्रव से कर्मों की दुकान से कर्म मेरे पास आ गए, कर्म मेरे पास आ गए, उसका नाम द्रव्याश्रव। बस। अब मिलन जी क्लियर हुआ? अब आता है भावबंध। भावबंध में क्या होता है? आत्मा का, अभी वहां तो था भावों का होना, अब आश्रव में यहां आता है आत्मा का मोह राग द्वेष में ठहर जाना। ठीक है, आत्मा का मोह राग द्वेष के भावों में रुकना, ठहरना, ऐसे उन भावों का नाम तो हो गया भावबंध। और इसी भावबंध के निमित्त से जो वो कर्मण वर्गणाएं कर्म रूप होकर आई थी, उसका नाम तो था आश्रव। और आकर जब वो ठहर गई आत्म प्रदेशों पर, रुक गई आत्म प्रदेशों में, उसका नाम हो गया द्रव्य। रुचि जी क्लियर हो गई है? क्लियर? भावबंध द्रव्यबंध अभी नहीं हुआ? मिनल जी का चेहरा से नहीं लग रहा नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो, मेरे जो परिणाम हो रहे थे ना, उन परिणामों में हमारा ठहर जाना, रुक जाना, वैसे परिणामों में रुक जाना, उसका नाम तो हो गया भावबंध। ठीक है? और उन्हीं परिणामों से वो जो कार्बन वर्गणाएं आ गई थी ना, आश्रम में तो केवल आई थी, अब आने के बाद वो रुकेंगी कि नहीं रुकेंगी? आपने सामने वाले को इनविटेशन दिया, इनविटेशन देने के बाद अब आपने उसकी आवभगत करना शुरू कर दी। जब उसकी आप आवभगत करोगे, है ना? समझ में आती है? आवभगत माने उसका स्वागत करोगे, तो उससे क्या होगा? वो रुकेंगे, रुकेंगे। तो वो आत्म प्रदेशों पर रुके, ठहरे, उस ठहरने का नाम, रुकने का नाम क्या है मेहता जी? उसका नाम है द्रव्यबंध। ठीक है? फिर हमने अपने गुरुओं से सुना कि आश्रव बंध जब तक चलता रहता है,
तब तक हमारे दुख दूर नहीं होते, हमारा संसार नहीं कटता, है ना। जब ये हमने सुना तो फिर हमने क्या किया, तो फिर हमने अपने आत्म स्वरूप को जानने का प्रयास किया, और मेरे आत्म स्वरूप को जानने रूप जो शुद्ध परिणाम थे, ठीक है, शुद्ध परिणाम थे, उन शुद्ध परिणामों का नाम, उन शुद्ध भावों का नाम क्या हो गया, भाव संबंध। समझ में आती बात कि नहीं। भावाश्रव क्या था, अशुद्ध परिणाम। भावाश्रव क्या था, अशुद्ध परिणाम, और संबर क्या हो गया, शुद्ध परिणाम। अब समझ गए, अब तो समझ में आ गया। शुद्ध परिणाम, तो उन शुद्ध परिणामों का नाम तो हुआ भाव संबर, और इन्हीं शुद्ध परिणामों का निमित्त पाकर वो जो कर्मण वर्गणाएं अभी चली आ रही थी, किसके ना कारण से, भाव आश्रव के कारण से। और अब भाव आश्रव तो हो ही नहीं रहा, अब वो वाले परिणाम तो हो ही नहीं रहे, अब तो शुद्ध परिणाम हो रहे, अब शुद्ध परिणाम तो हो नहीं रहे। तो शुद्ध परिणाम होने के कारण से अब वो वाले जो कर्म आ रहे थे, उन कर्मों के लिए रेड लाइट जल गई, उनकी नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया। उस नो एंट्री के बोर्ड का नाम क्या हो गया, उसका नाम हो गया भावबंध। मैं भाव संबंध, माने जिन परिणामों से नए कर्मों के लिए रेड लाइट जल जाती है, उन परिणामों को क्या कहते हैं, उन परिणामों को कहते हैं भाव संबंध। और इसी भाव संबर के कारण से वो जो कर्मण वर्गणाएं कर्मरूप होकर आ रही थी, उनका आना भी स्टॉप, उनका आना भी बंद हो गया। उसका नाम क्या हो गया, उसका नाम हो गया द्रव्य संबर। ठीक है, ठीक है। अब बढ़ते हैं भाव निर्जरा की तरफ। भाव निर्जरा में क्या होता है, जो शुद्ध परिणाम अभी संबर में हुए थे ना, उन्हीं शुद्ध परिणामों में वृद्धि होना, वृद्धि होना, बढ़ते जाना, उन शुद्ध परिणामों का बढ़ते जाना, उसका नाम क्या है, उसका नाम है भाव निर्जरा। ठीक है। और उन्हीं शुद्ध परिणामों के कारण से जो पहले कर्म रूप कर्मण वर्गणाएं आके आठ प्रदेशों पर ठहर गई थी, बंद हो गया था उनका, है ना, बंद हो गया था। अब उन कर्म का आठ प्रदेशों से धीरे धीरे छोड़ के चले जाना। समझ गए, किसकी दम पर। अभी तक तो वो बहुत ये कह रहे थे मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो कर्म मालूम क्या कह रहे थे, कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों, क्योंकि ये जो जीव है ना, ये जीव हमारा स्वागत कर रहा है, हमारा सम्मान कर रहा है। हम इस घर में बने, जब किसी घर में किसी का स्वागत सम्मान होता रहे, तो वो क्यों वहां से जाएगा। समझ में आया। तो वो तो बहुत अकड़ रहा था वो बंद, तो वो तो कह रहा था हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ सकता। लेकिन जीव ने जब शुद्ध भाव किए तो उससे कांप गया, अरे अब मुश्किल है, अब मुश्किल है। और वह शुद्ध भाव जब बढ़ने लगे, बढ़ने लगे, तो वो जो मेहमान घर में आके बैठ गए थे ना, कि अब तो ये हमसे बोलते नहीं, हमसे पानी की नहीं पूछते, है ना, एक बार भी दिन भर में बातें ही नहीं, अब हम यहाँ नहीं रह सकते। तो धीरे धीरे उन मेहमानों का, धीरे धीरे उन मेहमानों का घर से जाते रहना, उसका नाम क्या है, उसका नाम है द्रव्य निर्जर। समझ गए। अब जो शुद्ध परिणाम प्रकट हुए थे उनका नाम संबर। ठीक है, सुनना ध्यान से। जो शुद्ध परिणाम प्रकट हुए थे उनका नाम भाव संबर, वो शुद्ध परिणाम जो बढ़ रहे थे उनका नाम भाव निर्जरा, और वही शुद्ध परिणाम जब पूर्णता को प्राप्त हो गए तो उसका नाम हो गया भाव मोक्ष। क्या हो गया उसका नाम, भाव मोक्ष। और वो जो मेहमान एक एक करके जा रहे थे, वो मेरे घर से पूरे चले गए। समझ गए। आत्मा के घर से वो कर्म रूपी मेहमानों का सर्वथा चले जाना, पूरा चले जाना, उसका नाम क्या हो गया, उसका नाम हो गया द्रव्य। सुमन जी, ख्याल में आई बात के नहीं है। कई बार ऐसा लगता है ना, सरल बातें भी हम पहली बार सुनते हैं तो कठिन सी लगती है ना। हमने आश्रय बंध संबंध निर्जरा तो सुना था, जब इसके दोनों दोनों भेद किए जाते हैं तो वो ख्याल में नहीं, और उनके बिना सही आरंभ नहीं होगा। इसलिए मैंने आपको इस प्रकरण के अंतर्गत उन दोनों की बात बता दी।
भावाश्रव की, भाव संबर की, भावाश्रव के बाद भावबंध, भाव संबर, भाव निर्जरा, भाव मोक्ष और द्रव्याश्रव बंध संबंध निर्जरा मुक्त तो आपको पहले से पता ही था। ठीक है, 1 मिनट में रिपीट करके और फिर हम अगले सूत्र की ओर चलते। ठीक है, देखो, जिन भावों से कर्म आते हैं उन भावों का नाम भावाश्रव, और जो कर्म आ गए उसका नाम द्रव्याश्रव। जिन भावों से मेरा जीव कर्म जो भाव इनमें मोहराग द्वेष के भावों में ठहर जाता है, रुक जाता है, ऐसे उन भावों का नाम हो गया भावबंध। और उसी भावबंध के निमित्त से कार्मण वर्गणाओं का कर्म रूप होकर आठ प्रदेशों पर ठहर जाना, उसका नाम द्रव्यबंध। ठीक है, अब अभी तक तो हो रहे थे अशुद्ध भाव, लेकिन जब इसने जीव ने सुना कि ऐसा तो हम अनादिकाल से करते आए और संसार में भटक रहे हैं, तो उससे ने पुरुषार्थ करके शुद्ध परिणाम करना आरंभ किया। और उसके वो जो शुद्ध भाव हैं, उन शुद्ध भावों का नाम क्या हो गया? उन शुद्ध भावों का नाम हो गया भाव संबर। भाव है ना, भाव, तो उसका नाम हो गया भाव संबर। और उसी भाव से वो जो कर्म आ रहे थे, उन कर्मों के लिए नो एंट्री का बोर्ड लग गया। उसका नाम क्या हो गया? उसका नाम हो गया द्रव्य संबर। ठीक है, अब जो शुद्ध परिणाम हुए थे, जो चीज अच्छी थी, आप उसको बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे? बढ़ाएंगे, तो वो शुद्ध परिणाम संबर में प्रकट हुए थे। अब उन शुद्ध परिणामों को और बढ़ाते चले गए, तो बढ़ाते चले गए वाले उन परिणामों का नाम क्या है? भाव निर्जरा। भाव निर्जरा। और इस भाव निर्जरा से क्या काम हुआ कि वो जो पहले के कर्म आए हुए थे, नयों को तो रेड लाइट जल गई, नयों की तो नो एंट्री हो गई, लेकिन पहले तो आ गए थे मेहमान, आपने गेट तो बंद कर लिए, कोई बात नहीं, लेकिन कब? जब घर में मेहमान भर गए तब। समझ में आया? घर में मेहमान भर गए तब। तो अब क्या करें कि धीरे धीरे उन मेहमानों का घर से जाने लगना। किससे? वो जो शुद्धि की वृद्धि हुई थी उन भावों से, तो शुद्धि की वृद्धि के भावों का नाम तो हो गया भाव निर्जरा, और वो कर्मों का आत्मा से हटते चले जाना क्या नाम हो गया? द्रव्य निर्जरा। ठीक है, ठीक है सुमन जी। फिर क्या हुआ? शुद्धि प्रकट भी हो गई, शुद्धि बढ़ने भी लगी। तो जब कोई चीज बढ़ती जाती है, तो एक दिन उसकी पूर्णता का भी समय भी तो आता है। समझ में आई बात कि नहीं? भाई, आपने नल के नीचे घड़ा लगाया, घड़ा लगाया तो उसमें थोड़ा सा पानी गिरा, है ना, थोड़ा पानी गिरा। अब धीरे धीरे करके वो नल के नीचे लगा रहेगा तो क्या होगा? भरने लगेगा, भरेगा 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 भरेगा, और पानी आता रहे, और वो फिर क्या होगा? एक समय में घड़ा भर जाएगा। ऐसे ही शुद्धि स्टार्ट हुई, गंदगी आना बंद हो गई। ठीक है, शुद्धि बढ़ती गई, तो पुरानी गंदगी जो घर में थी वो हटने लगी, हटने लगी। और अब वो शुद्धि बढ़ते 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 पूर्ण हो गई, तो उस पूर्ण शुद्धि का नाम तो हो गया भाव मोक्ष। और उसी के निमित्त से वो जो एक एक करके मेहमान जा रहे थे, उन मेहमानों से घर पूरा खाली हो जाना, उसका नाम हो गया द्रव्य मोक्ष। किसका घर? आत्मा का घर। समझ गए? इस तरीके से ये चौथे सूत्र के अंतर्गत हमने सातों तत्वों की परिभाषा जानी। चेतन द्रव्य को जीव कहते हैं, जो जानता देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, वो जीव कहलाता है। और ज्ञान दर्शन से रहित जो है वो अजीव कहलाते हैं। ठीक है, और कर्मों के आने के द्वार का नाम आश्रव, कर्मों के रुकने का नाम बंध, नवीन कर्मों का आना रुक जाने का नाम संबर, पुराने कर्मों का प्रदेश हट जाने का नाम निर्जरा, और हटते हटते सर्वथा उनका अलग हो जाने का नाम मोक्ष। ठीक है, अब इतनी बात पूरी होने के बाद हम गुरु जी के पास फिर पहुंचे हाथ जोड़कर। क्या कहने लगे कि गुरुजी, आपने मोक्ष मार्ग बता दिया, उस मोक्ष मार्ग में पहला जो सोपान सम्यक दर्शन है वह बता दिया, वह सम्यक दर्शन कैसे उत्पन्न होता है ये बता दिया,
फिर सम्यक दर्शन में 7 तत्वों का श्रद्धान जो जरूरी होता है, उन 7 तत्वों का स्वरूप आपने बता दिया। अब मेरा ये प्रश्न है कि इन 7 तत्वों को मैं जानूं कैसे? इनको मैं कैसे जानूं? क्या उपाय है इनको जानने का? इनके नाम तो आपने बता दिए, सो मैंने सीख लिए, ठीक है। अब इन 7 तत्वों को कैसे जानूं? तो उसके लिए 5वें सूत्र का जन्म होता है। और क्या कहते हैं आचार्य देव? नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः। बोले आप लोग, नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः। ठीक है, क्या मतलब हुआ? नाम स्थापना द्रव्य भावतः, वो जो सा लिखा है ना, सा आधा सा लिखा ना सूत्र में, मीनल जी, सूत्र में वो जो आधा सा लिखा ना, वो सा वास्तव में विसर्ग के स्थान पर बन गया। संस्कृत में वो जो दो बिंदी होती है ना, दो बिंदी, आप लोगों ने देखा संस्कृत में, थोड़ा बहुत तो पढ़े होंगे ना विमल जी, है बचपन में। तो वो जो दो बिंदी रखी जाती थी ना, उसको कहते हैं विसर्ग। तो वहां पर था तो विसर्ग, लेकिन व्याकरण के नियम के अनुसार उस विसर्ग के स्थान पर वहां पर आधा सा हो गया। तो जब हम उसका संधि विच्छेद करेंगे, उसको तोड़ेंगे सरिता जी, तो क्या हो जाएगा? नाम स्थापना द्रव्य भावतः, भावतः तत्व, तन लिखा ना, तन, तन की जगह पर क्या हो जाएगा? तत् न्यासः। आप समझ में? सूत्र तोड़ दिया पूरा? कोई बताएगा जरा एक बार? बोलो सरिता भाभी, कोशिश करो, अनम्यूट करो, कोशिश करो, कोशिश करो, बोलो बोलो बोलो, कोशिश करो। अनम्यूट नहीं हो रहा, अनम्यूट नहीं हो रहा। हाँ मीरा जी आप करो। हाँ हो गया सरिता भाई, बोलो। भैया नाम हम्म, द्रव्य भाव, आपने ये जो बताया नहीं समझ आया। भावतः, भाव, भावतः, नाम स्थापना द्रव्य भावतः, यहां भाव टूटेगा, ठीक है, यहां टूटेगा। नाम स्थापना द्रव्य भावतः तत्, फिर आ जाएगा तत् न्यासः, ऐसा, तत्न्यासा। ठीक है। तो क्या मतलब हुआ? नाम स्थापना द्रव्य भावतः, माने नाम से, स्थापना से, द्रव्य से, भाव से, ठीक है, इन सब से तत्, तत् माने उनका, उनका माने किनका? अब यहां उनका का मतलब तत्व भी ले लेना और रत्नत्रय भी ले लेना। यहाँ तत् शब्द आया ना इतना सा, अब वो तत् की जगह मालूम क्या क्या लिखना पड़ता उन्हें? जीवा जीवा श्रव बंध संबर निर्जरा मोक्ष, इतना बड़ा करना पड़ता। तो उनने तत् में इन सबको इंक्लूड कर लिया। साथ ही साथ में प्रकरण किसका चल रहा है? रत्नत्रय का, तो रत्नत्रय को भी इंक्लूड कर लिया। तो क्या मतलब हुआ? कि हम उनके गुरुजी के पास पहुंचे और उनसे कहने लगे कि गुरुजी, जिन तत्वों के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, आपने उन तत्वों को बता दिया, और उन तत्वों के श्रद्धान ज्ञान और आचरण से जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होता है वो आपने बताया, लेकिन मैं उनको कैसे जानूं, कैसे समझूं? तो उन्होंने कहा, उनका कथन, उनको समझाने का कार्य इन 4 निक्षेपों से भी होता है। क्या? उनको समझाने का कार्य इन 4 निक्षेपों से भी होता है। कौन कौन से निक्षेप? नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, ठीक है। सूत्र क्या हो जाएगा? नाम स्थापना द्रव्य भावतः तत्न्यासः। नाम स्थापना द्रव्य और भाव से उनका न्यास होता है, उनका कथन होता है, उन्हें समझाया जाता है, बताया जाता है, सिखाया जाता है। किनको? किनको गोदा जी? उन 7 तत्वों को और रत्न।
ठीक है, उन 7 तत्वों को और रत्नत्रय को उनके द्वारा समझाया जाता है। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है कि एक मिनट जरा, कैमरा गड़बड़ कर रहा है शायद, नहीं हुआ चालू। हाँ देखिए क्या हुआ, नामतः माने नाम के द्वारा, स्थापना माने स्थापना के द्वारा, द्रव्य अर्थात द्रव्य के द्वारा, और भाव अर्थात भाव के द्वारा उनका निक्षेप होता है, उनका कथन होता है। किनका? उन 7 तत्वों का। तो क्या है ये नाम, क्या है स्थापना, क्या है द्रव्य, क्या है भाव? तो उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार के गुणों आदि का, क्या, गुणों आदि का विचार किए बिना किसी भी व्यक्ति का लोक व्यवहार के लिए कोई भी नाम रख देना, उसका नाम है नाम निक्षेप। ठीक है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है नाम निक्षेप। और किसी भी वस्तु में किसी का व्यवहार करने का नाम है ना, किसी भी वस्तु में जब हम किसी का निक्षेप, वैसे वास्तव में निक्षेप शब्द का अर्थ तो होता है रख देना, है ना, रखना। नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव में इन 7 तत्वों को रख दिया जाता है। तो जब किसी भी प्रकार का कोई भी गुण, जाति, द्रव्य और क्रिया की अपेक्षा किए बिना ही किसी का नाम बस रख लिया, उसमें वो गुण है कि नहीं इससे कोई मतलब नहीं, है ना, उसकी जाति वैसी है कि नहीं उससे कोई मतलब नहीं, बस केवल लोक व्यवहार चलाने के लिए जब नाम रख लिया जाता है तो वह कहलाता है नाम, नाम निक्षेप। ठीक है, नाम निक्षेप। और जब लकड़ी में अथवा पत्थर में किसी की किसी में स्थापना कर दी जाती है और ये कहा ऐसा व्यवहार करने लग जाते हैं कि यह वह है, ऐसी स्थापना कर देना, उसका नाम होता है स्थापना निक्षेप। ठीक है, ये स्थापना 2 प्रकार की होती है, एक कहलाती है तदाकार स्थापना और एक कहलाती है अतदाकार स्थापना। ठीक है, एक कहलाती है तदाकार स्थापना और एक कहलाती है अतदाकार स्थापना। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर क्या आता है, अभी अभी और बात करेंगे तदाकार क्या होता है, तदाकार क्या होता है। अभी सामान्य परिभाषाएं आ जाए ना, चारों की, नाम की आ गई कि जहां गुण, जाति की कोई किसी भी प्रकार की अपेक्षा किए बिना, न माने न गुण की, न जाति की, न द्रव्य की, न क्रिया की कोई अपेक्षा नहीं की, बस केवल हमने उसका नाम रख दिया तो वो नाम निक्षेप हो जाएगा। और फिर लकड़ी में, पत्थर में, चित्र में, मूर्ति में, इन सब में किसी का व्यवहार करने लगना और ऐसा कहने लगना कि ये वो है, ऐसा करना, उसका नाम क्या है? उसका नाम है स्थापना, स्थापना। और ऐसी वह स्थापना 2 प्रकार की होती है, एक होता है तद आकार। अब चलो साथ में ही बताते चलते हैं। तद आकार का मतलब क्या हुआ? जिस चीज में हम जिसकी स्थापना कर रहे हैं अगर वो उसी आकार का है तो वो तदाकार स्थापना कहलाए। जैसे हमने पत्थर की मूर्ति बनवाई और उस पत्थर की मूर्ति बनवा के, अरहंतों के जैसे उसकी मूर्ति बनवा के फिर उसमें उनकी आदिनाथ भगवान की स्थापना कर दी, नीचे चिन्ह बनाकर महावीर भगवान की स्थापना कर दी, है ना, तो वो कहलाएगी तदाकार स्थापना। समझ में आ गया? तद आकार, उसी के आकार में उसी की स्थापना करना, वो तदाकार स्थापना कहलाती है। और एक क्या होती है? अतदाकार। हमने किसी की स्थापना किसी में की तो, लेकिन
उसमें उसके आकार आदि का नहीं देखा और हमने कह दिया कि ये वो है, उसका नाम क्या है? उसका नाम अतदाकार स्थापना है। साहब ऐसे नहीं समझ में आ रहा, उदाहरण बताइए। कि हाँ, उदाहरण से तुरंत समझ जाएंगे आप। देखो, जैसे ये अपन हमको बचपन में माता पिता खेलते समय सिखाते थे ना, ये मम्मी, ये पापा, है ना, उंगलियों पे बैठाते थे ना पापा मम्मी को। तो ये पापा का आकार तो नहीं है, इस पर पापा को बैठा दिया तो ये अतदाकार स्थापना है। मम्मी को बैठा दिया, अतदाकार स्थापना है। शतरंज की गोटियां देखी आप लोगों ने? शतरंज की गोटी देखी? तो उसमें वो एक सीधी सी लकड़ी होती है, उसको हाथी कह देते हो। वो एक टेढ़ा सा होता है, उसको घोड़ा कह देते हो, है ना। एक वो और थोड़ी सी उसमें डिजाइन सी निकाल देते तो ऊंट कहलाने लगता है। तो ऐसे उन शतरंज की गोटियों में ना ऊंट का आकार है, ना घोड़े का आकार है, ना वो घोड़े जैसी लकड़ी की आकार बना हुआ है। घोड़े जैसा लकड़ी का आकार बने और फिर आप उसको घोड़ा कहें तो वो तदाकार हो जाएगा, तो वो तदाकार हो जाएगा। और आकार तो वैसा है ही नहीं। आपने आकार वाकार की चिंता किए बिना उसको हाथी घोड़ा राजा रानी आदि कहने लग गए तो वो सब क्या है? वो सब अतदाकार स्थापना। समझ गए? ठीक है। हम लोग 8 द्रव्य में नहीं करते स्थापना। सफेद चावल को अक्षत कहते हैं, है ना। पीले चावल को पुष्प कहते हैं। वो पुष्प है क्या? पीले चावल पीले हो गए वो तो। हम बोलते हैं काम सुना है पुष्पम न पामती स्वाहा, और पुष्प की जगह उठा क्या लेते हैं? पीले चावल, है ना। तो कोई आकार वाकार तो नहीं है, किसी प्रकार का नहीं है। हमने उसमें स्थापना कर ली अतदाकार। समझ में आ गया? इस तरीके से शतरंज की गोटी आदि में जो स्थापना की जाती, काय के लिए की थी आपने? कि आपको शतरंज का खेल खेलते समय उनमें से कौन सी गोटी को सीधा चलाना है, कौन सी को तिरछा चलाना है, कौन सी को 2.5 कदम चलाना है, ये व्यवहार कैसे होगा? ये व्यवहार कैसे होगा? कि जब आप उसमें स्थापना करेंगे तब। है एकलव्य ने धनुर्विद्या सीखने के लिए द्रोणाचार्य जी के पास में जाके खूब अनुनय विनय किया, लेकिन उन्होंने उसे शिक्षा देने के लिए मना कर दिया। तब उसने एक कोई बढ़िया सी प्रतिमा बनाई और उसके सामने प्रैक्टिस शुरू कर दी। और क्या क्या, ये द्रोणाचार्य है। द्रोणाचार्य है क्या वो? है ना। किसी ने पूछा कि तुम्हारे गुरु कौन है, तो क्या बताया? द्रोणाचार्य है। अरे बताया, स्वयं द्रोणाचार्य ने जब कहा कि मैं अगर तुम्हारा गुरु हूं तो फिर मुझे गुरु दक्षिणा दो। अगर वो उन्हें गुरु नहीं मानता तो गुरु दक्षिणा कैसे देता? कह देता ना कि आपने कोई मुझे सिखाया थोड़ी, हमने तो आपकी प्रतिमा के सामने सीखा है। समझ में आ गया? तो जैसा द्रोणाचार्य का व्यवहार होगा अपने शिष्यों के प्रति, स्थापना करके उसके साथ में वैसा व्यवहार होना, वो कहलाती है तदाकार स्थापना। समझ में आ गया? माने आपको समझ में आ रहा होगा ना स्थापना क्यों समझा रहे हैं। कि इन जीव धर जीव आदि तत्वों को इन इन नाम से, स्थापना से, इनके द्वारा समझा जाता है, जाना जाता है, इसलिए इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? मेहता जी, मीनल जी, आज क्या पता कम ही लोगों ने ज्वाइन किया, सरिता जी, गोदा जी, है ना। क्लियर हो गई बात? अब इसके बाद तदाकार अतदाकार स्थापना के बाद आता है फिर अगला आता है द्रव्य निक्षेप। इसको जरा सुनना ध्यान से। भूतकाल का, भविष्य काल की, भूतकाल की माने जो निकल गई है वो, और आने वाली है जो, उन दोनों पर्यायों को, उन दोनों अवस्थाओं को क्या करते हुए मुख्यता लेकर वर्तमान में उनको वैसा कहना। इसमें आया है कि इंद्र की मूर्ति के लिए आपको, माने इंद्र का क्यों लें अपन उदाहरण, अपन तो ये चले कि अपने मंदिर में विराजमान करने के लिए अपन लोगों को महावीर भगवान की प्रतिमा बनाने का संकल्प था। ठीक है। और जब हम पत्थर को खरीदने गए तो किसी ने कहा कहाँ जा रहे हो? तो हम तो महावीर भगवान को लेने जा रहे हैं। तो उस पत्थर में
उस पत्थर में महावीर भगवान का भी से कथन करने लग जाना, जो भविष्य में बनाना है, जो भविष्य में बनाना है, ऐसा उनका कथन करने लग जाना, वो क्या है? वो द्रव्य निक्षेप है। और कोई एक ऐसी की ऐसी प्रतिमा जो महावीर भगवान की थी, अब वो टूट गई या नष्ट हो गई या कुछ भी हो गई, लेकिन फिर भी उसमें महावीर भगवान के जैसा व्यवहार करना, द्रव्य निक्षेप माने भूतकाल की अपेक्षा भी और भविष्य काल की अपेक्षा भी। समझ में आ गया? तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति पहले किसी डॉक्टर के यहाँ कंपाउंडर का काम करता था, ठीक है, कंपाउंडरी करता था, या अथवा कोई डॉक्टर है, मान लो डॉक्टर अब रिटायर्ड हो गया, रिटायर्ड होने के बाद अब वो शांति से अपना जीवन जीना चाहता है, ठीक है। अब वो एक बढ़िया साधर्मी बन के दोनों टाइम स्वाध्याय सुनता है, जयंत भगवान की पूजन करता है ना। तो उस व्यक्ति को कर तो रहा है वो पूजन, और पूजन करते समय भी डॉक्टर साहब कहना, क्या कहना? उस व्यक्ति को या तो आप उसे पुजारी कहो या उसको मनुष्य कहो, तो बात जमती है। अब अभी वो कोई किसी को इंजेक्शन लगा रहा है क्या? अभी वो किसी को स्वास्थ्य देख रहा है कि? कुछ नहीं कर रहा। इसके बिना भी माने भूतकाल में ये कार्य करता था, तो वर्तमान में उसको वैसा कहना, अथवा वर्तमान में आप लेने तो जा रहे हो पत्थर, लेकिन महावीर भगवान का उसमें आरोप करके कहना, तो वो कहलाता है द्रव्य निक्षेप, ठीक है। और अंतिम कौन सा आ गया? चौथा, भाव निक्षेप। भाव निक्षेप का मतलब क्या? वर्तमान में वो जिस भाव रूप परिणमित हो रहा है उसको वैसा ही कहना। जैसे पूजा करने वाले समय में हमको पुजारी कहना, वो कहलाता है भाव निक्षेप। माने अभी जो अपन ने डॉक्टर वाला उदाहरण लिया था ना, जब वह डॉक्टर किसी का इलाज कर रहा हो तब उसको डॉक्टर कहना, तो वो भाव निक्षेप है। समझ में आ गया? लेकिन कर तो रहा है पूजा और आप कह रहे हो उसको डॉक्टर, तो कोई कहेगा मूर्खों का, तो मूर्ख नहीं है वो, गलत व्यवहार नहीं है, वो सही व्यवहार है। वो कौन से निक्षेप से है? वो द्रव्य निक्षेप से है। क्यों? द्रव्य निक्षेप में भूतकाल की पर्याय को भी वर्तमान में कहा जाता है। समझ में आ गया? भविष्य की पर्याय को भी वर्तमान में कह दिया जाता है, और वर्तमान में जब वो पूजन कर रहा हो उसी समय उसको पुजारी कहना, वो कहलाता है भाव निक्षेप। इस तरीके से द्रव्य निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप से उन सातों तत्वों को और रत्नत्रय को जाना जाता है, समझा जाता है, ठीक है। ऐसा उन्होंने अभी सूत्र के माध्यम से कहा। हम लोगों ने आज केवल एक ही सूत्र पढ़ पाया, ठीक है, लेकिन ऐसी स्पीड से चलेंगे तो पाठ्यक्रम हो ही नहीं पाएगा। इसलिए अगली कल की कक्षा में हम 2 या 3 सूत्र का टारगेट रखेंगे और आगे की चर्चा करेंगे। अब हम यहीं पर विराम लेते, ठीक है। कल तक के लिए सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।